कुछ समय के अंतराल के पश्चात फिर से कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी पिछले समय में चर्चा हुई थी वो 3 विषयों पर हो गई थी, है ना। द्रव्य गुण पर्याय पर चल रही थी, तो 3 विषयों पर हमने चर्चा करी थी। पहला, दुख, उसके कारण और उसका एक्चुअल उपाय क्या है, मतलब दुख से निवृत्ति का उपाय क्या है, उसके निवारण का क्या उपाय है। एक तो ये टॉपिक की बात हुई। उसके बाद विश्व के संबंध में चर्चा करी और फिर द्रव्य के संबंध में चर्चा करी। ये 3 मुख्य रूप से बिंदुओं पर अपन ने बात करी थी। दुख, उसके कारण और निवारण के उपाय। इसमें हमने काफ़ी सारे दुखों के संबंध में बात करी थी कि हमें क्या क्या दुख हैं। तो मैंने कई सारे दुखों के आपसे पूछे थे कि क्या क्या दुख हो सकते हैं हमारे जीवन में, जो भी दैनिक जीवन में होते हैं, ठीक है ना। और उन सारे दुखों में यदि अपन कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन चीज़ क्या निकल के आती है? इच्छा, ठीक है ना। इच्छा कहो, अपेक्षा कहो, चाहत कहो, ये सारी चीज़ें दुखों में से कॉमन निकल के आती हैं। एग्जाम्पल दोगे आप कैसे? हाँ, देखिए हमारी जो चर्चा हुई थी, दुख का हमने लक्षण देखा था पहले। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता, ठीक है ना। और आकुलता के कारण के रूप में हमने इच्छा को देखा था। आप कोई भी दुख लो, जैसे मान लो हमारी ज़मीन थी और ज़मीन सामने वाले ने ले ली, ठीक है। अब दुख क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि ज़मीन हमारे पास रहे, सामने वाले के पास नहीं जाए। तो ये चाह रहे हैं ना। ऐसे ही भूख लगी है तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमें भरपेट खाना मिल जाए, तो हम चाह रहे हैं कि भरपेट खाना मिल जाए। ऐसे आप जहाँ पर भी जाओगे आपको एक ही चीज़, कॉमन चीज़ दिखाई देगी, वो है क्या? इच्छा, ठीक है ना, या चाह। अब इसके बाद जो हमने बात करी थी कि सारे दुखों में कॉमन चीज़ निकल के आती है, वो है चाह। चाह को यदि ख़त्म कर दें तो इच्छा, जो ये अपनी दुख है, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए मैंने उदाहरण भी दिया था कि यदि आपके पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, इमरती है, रसगुल्ला है, जलेबी है, ये सारी आपके पास मिठाइयाँ हैं, और इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? मीठा। यदि इस मीठे को निकाल दो आप, तब उन सारी मिठाइयों की क्या वैल्यू रह जाती है? कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही सारे दुखों में से जो भी आप कहते हो कि हमारे पास अनंत दुख है या फिर इतने दुख है, उन दुखों में से आप इच्छा निकाल दो, अब आपके पास क्या बचा? कोई दुख बचा आपके पास? अब कुछ भी नहीं रह गया उसमें से, क्यों? मेन चीज़ तो आपने निकाल ली जो हमारे लिए दुख का कारण था, मतलब आकुलता का कारण था। बात समझ में आई ना। तो हमें सोल्व किसको करना है? अभी क्या चीज़ दिखाई दे रही है सॉल्यूशन, मतलब सोल्व करने के लिए? इच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि दुख का कारण तो वो हो रही है। पर गजब चीज़ हमने ये देखी थी कि इच्छाओं पर फोकस करने से इच्छाएं खत्म नहीं होती, और इच्छाओं को हम 2 प्रकार से खत्म करते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो इच्छा पूरी कर दे, और दूसरा, हाँ, उत्पन्न ही ना हो। ये तो अलग कंडीशन हो गई। हम क्या प्रयास करते हैं? एक तो उसकी पूर्ति कर, देखो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। यदि इच्छा खड़ी होती है और पहला व्यक्ति जो अपने आप में पूरी तरीके से समर्थ है, तो वो तो इच्छा की पूर्ति कर लेगा। और यदि कोई आदमी उसको पूरा करने में समर्थ नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो मार लेगा। मार लेगा मतलब वो दबा लेगा। तो ये 2 उपाय हम करते हैं, और ये 2 उपायों से इच्छा खत्म होगी कि नहीं होगी? इन दोनों से ही इच्छा खत्म होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होती? हाँ,
वो तो उत्पन्न हो जाएगी। हाँ, दिक्कत ये है कि आपने एक इच्छा पूरी करी है, अब अनंत इच्छा में से एक माइनस हुई भी तो कितनी बची आपके पास? अनंत ही है। अब अनंत इच्छा है मतलब अनंत दुख। अब एक दुख आपका हो भी गया पूरा, मतलब कंप्लीट, मतलब वो होगी चीज, तो अनंत दुख तो अभी भी है, तो आप सुखी कहाँ हुए? अल्टीमेटली दुखी ही है। बात समझ में आई ना? इसीलिए जो हमारे उपाय हैं इच्छा को लेकर कि इच्छा खत्म हो जाए, वो एकदम झूठे हैं, वो सच्चा उपाय नहीं है। तो सच्चा उपाय क्या है फिर? कि इच्छा खत्म हो जाए, इच्छा उत्पन्न ही ना हो, जो टोडरमल जी की भाषा में यदि अपन कहें इच्छा उत्पन्न ही ना हो, तो इसके लिए क्या उपाय करें? तत्वों का निर्णय, बहुत बढ़िया। और इसके लिए हमने देखा था जो हमारे दुख है, दुख तो आकुलता और इच्छा को हमने कहा, फिर हमने दूसरी चर्चा करी थी दुखों का कारण क्या है। अब जैसे सामने वाले ने हमें अपशब्द कहे तो हमें कारण क्या समझ में आ रहा है कि हमारे दुख का कारण क्या बन गया? वो सामने वाला आदमी बन गया। या फिर आप मान लो चलते चलते आ रहे थे, एकदम से सामने मोटरसाइकिल वाला आया, उसने हमें टक्कर मार दी, और भले अच्छे खासे चल के आ रहे थे, अब फ्रैक्चर हो गया। बताओ दुख का कारण कौन है? वो सामने वाला व्यक्ति जिसने ठोकर मारी है। अच्छा, मैं ऑप्शन देता हूँ, कौन है वो सामने वाला व्यक्ति? पहला नंबर। दूसरा, वो जो दर्द हो रहा है वो। तीसरा, प्लास्टर। चौथा, कर्म का उदय। क्या है दुख का कारण? क्या है? निश्चय से कर्म का उदय। सोचो, हमने इसलिए उसके कारण की बात करी थी कि दुख का एक्चुअल कारण क्या है। शरीर को अपना मान रखा है, तो इसमें किस कर्म का उदय? मोहनी कर्म का। तो मोहनी कर्म का उदय इसलिए ऐसा माना है कि ऐसा माना इसलिए मोहनी कर्म का उदय। तो एक्चुअल कारण क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक्चुअल कारण अज्ञान है, मोह कह सकते हैं। कर्म का उदय एक्चुअल कारण नहीं है, क्योंकि कर्म तो बिल्कुल अलग है। आप दुखी हो रहे हो इसलिए कर्म का उदय कह रहे हैं। यदि आप दुखी नहीं हो तो कर्म का उदय क्यों कहेंगे? बात समझ में आई ना? तब निमित्त नैमित्तिक संबंध जोड़ेंगे कब? जब हम खुद दुखी होंगे। अब हम खुद दुखी नहीं हो रहे हैं तो कर्म का उदय क्यों निमित्त कहेंगे? अब अरहंत भगवान है, अरहंत भगवान दुखी होते हैं, तो कर्म का उदय काय के लिए निमित्त कर? वो फिर वो कहते हैं, कौन सा उदाहरण देते हैं उसके लिए? हाँ हाँ, ईरिया पताश्रम वाला उदाहरण देते ना उसमें, कि भाई धूल फेंकी और खिर गई, वो लगी थोड़ी ना है, तो भी वैसी चीज हो जाती है। इसलिए कर्म का उदय कभी भी कर्म का उदय कभी भी दुख का कारण नहीं है। एक्चुअल में यदि दुख का कारण है तो वो अज्ञानता है, मोह है, मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है, हमारा गलत दृष्टिकोण है, गलत धारणा है हमारा दुख का कारण। इसके अलावा कोई दुख का कारण नहीं। बात समझ में आ रही है? ना तो वो सामने वाला व्यक्ति दुख का कारण है, ना यहाँ जो दर्द हो रहा है वो दुख का कारण है, ना प्लास्टर बंधा है, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, ये भी दुख का कारण नहीं है। एक्चुअल में दुख का कारण क्या है? कर्म का उदय। वो भी दुख का कारण नहीं है, वो कहा जरूर जाता है पर एक्चुअल में नहीं है। दुख का कारण केवल और केवल एक है, कौन? हमारी अज्ञानता, हमारी विपरीत मान्यता, हमारा गलत दृष्टिकोण, गलत धारणा है, ये हमारे दुख का कारण। बात कुछ समझ में आ रही है? एक शब्द में कहूं तो अज्ञानता। बाकी और कोई भी दुख का कारण नहीं है। अब हम जो कारणों की लिस्ट बना के बैठते हैं कि भाई साहब पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सास ऐसी मिल गई, बहू ऐसी मिल गई, नौकरानी ऐसी मिल गई, समय पर काम नहीं करती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, दिखाई नहीं देता, चश्मा सही नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता है, सरकार ने सब चीज़ों के पैसे बढ़ा दिए हैं,
सरकार चलाना नहीं आती इनको, ये हजारों प्रकार की चीजें। बताओ दुख का कारण है कि नहीं है? एक चीज भी दुख का कारण नहीं है, एक चीज भी। केवल और केवल हमारी अज्ञानता दुख का कारण है, इसके अलावा और कुछ दुख का कारण नहीं। आप देख लो प्रयोग करके। और अज्ञानता को समझने के लिए हमने 4 वर्ड समझे थे। कौन कौन से 4 वर्ड है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इसमें हमने चारों ही के बारे में समझा था। ममत्व बुद्धि को अपन ने समझा था थोड़ा मतलब इस प्रकार से कि सिर में दर्द हो रहा है, ये दुख का कारण है कि नहीं है? बताओ। सिर में दर्द हो रहा है, ये दुख का कारण है बाबूजी कि नहीं है? ये दुख का कारण नहीं है कि सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये दुख का कारण है। बात समझ में आई ना? शेयर मार्केट गिर जाए तो दुखी होगे कि नहीं होगे? पर हमने जिन शेयरों में पैसा लगाया था वो गिर जाए तो अपनापन आ गया ना वहां पे, वो दुख का कारण है। बात समझ में आई ना? सरकार कुछ भी करती रहे, पंखा चले नहीं चले, बिजली आए नहीं आए, हमें दिक्कत नहीं है। हमारे घर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही उससे दिक्कत है। इसलिए दुख का कारण ये बाहर के संयोग या परिस्थितियां नहीं है जिनको हम कहते हैं कि बहुत दुख के कारण है, ये सब ऐसे ऐसे मिल गए, नहीं है। केवल और केवल हमारी अज्ञानता दुख का कारण है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बताओ अब फोकस किस पे करना है? वो सामने वाले ने टक्कर मारी मान लो, तो उसको सुनाने बैठे अपन, क्या करें बताओ? अच्छा प्लास्टर चढ़वाएं कि नहीं चढ़वाएं? मलहम लगाएं कि नहीं लगाएं? क्या करें? बोलो क्या करना चाहिए? हाँ, छूटती नहीं है। हाँ और हाँ, हाँ बोलो ये सब करना कि नहीं करना? नहीं करें। यदि कोई ठोकर मार के चला जाए और हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, प्लास्टर नहीं चढ़वाएं, मलहम नहीं लगाएं, क्या करना? करते हुए मेरापना नहीं करना। देखो ये चीजें निमित्त नैमित्तिक रूप से जो भी हो कर्तव्य के रूप में हम करेंगे, क्योंकि शरीर को चूंकि इसके साथ संयोग है तो जो भी इसके प्रति कर्तव्य वो करेंगे, परंतु कर्तृत्व बुद्धि नहीं करेंगे, ममत्व बुद्धि नहीं करेंगे, एकत्व नहीं करेंगे, भोक्तृत्व नहीं करेंगे, कुल मिला के अज्ञानता नहीं रखेंगे इसके संबंध में। यदि हमारे दिमाग में यही चीज बैठी हुई है कि भाई सब दुख का कारण तो वो है, इसका मतलब ये हमने समझे ही नहीं है कि दुख का कारण वो नहीं है, दुख का कारण हमारी अज्ञानता है। आप हर जगह लगाने की कोशिश करो इसको, और जितना ज़्यादा लगाओगे, जितना ज़्यादा इसके बारे में चिंतन करोगे, उतना ज़्यादा वो आपकी लाइफ के ऊपर घटित होगा। अब आप ये जो कहते हो ना कि सब इधर तो रहता है, बाहर जाके भूल जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि बाहर आप उसको अप्लाई नहीं करते। अब हर जगह अप्लाई करना, खाना बना रहे हो, यदि गलती से ज़्यादा नमक डल जाए और यदि ये सुनने में जाए सत्यानाश हो गया, पूरा पूरा स्वाद बिगड़ गया, खारा खारा कर दिया, जो कुछ भी। अब बताओ दुख का कारण सामने वाला है कि नहीं है, जिसने इतना कुछ सुना दिया हमें? अब वहीं थोड़ी ना गलती थी, अब गलती से बच्चे ने वो थोड़ा सा हिला दिया, वो पूरा नमक गिर गया उसमें। हाँ, अब बेसे गिर, जो भी कुछ हो गया। अब यहाँ पति देव चिल्ला रहे हैं, तुमने पूरा खराब कर दिया, पूरे दिन भर से मेहनत करके आए हम, वो भाई तुमने ऐसा कर दिया, खारा ही खारा खिलाओगे अकेले, पूरी हड्डियाँ गला दूंगी मैं। अब बताओ अच्छा लगता है सुनने में? तो क्या करें? बोलो क्या उपाय है? सामने वालों को सुना दे तो उपाय क्या है? हाँ
सबसे पहले अपनी अज्ञानता दूर करें कि सामने वाला जो भी है, मतलब जो भी हो रहा है उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं है। जैसे हमारे से नमक गिर गया, ऐसे उनके मुंह से जो भी चीज़ निकलनी थी निकली है। अब हमारा काम भी जानना था, उनका काम भी जानना है। ना हम करता थे ना वे करता है, सब ज्ञाता ज्ञाता है। अब ये तो हो गई चीज़ श्रद्धान की, ठीक है। अब निमित्त नैमित्तिक रूप में या फिर जो व्यवहार के रूप में जो भी आप चीज़ करोगे तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि नमक हम कम डालें या फिर महाविवेक रखें, जो भी है, ठीक है ना। और सामने वाले को सुना दे क्या कि सुनाना नहीं है, वहाँ अपनी गलती एक्सेप्ट करें कि हाँ हमसे गलती हुई है, आगे नहीं होगी। अब यदि ये चीज़ करोगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो है रास्ते पर रहेगी, और यदि ये चीज़ नहीं होगी तो सब उल्टा खेल हो जाएगा। सुनाने वाले को भी सोचना चाहिए। नहीं देखो, सामने वाले की गलती हमें देखनी नहीं है, पहली बात। क्यों? हाँ नहीं, हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि आपने जो कहा ना कि सामने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। अरे सुखी सामने वाले को करना है कि हमें होना है? हमें खुद को सुखी होना है। वही वही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि हमें खुद को समझना है। सामने वाला तो अपनी योग्यता आने पर समझ जाएगा। राजेंद्र पंडित जी एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। इसके पहले की लाइन है, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब स्वयं समझ जाता, दिव्य ध्वनि भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। बात समझ में आई? बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे, जीवन 2 दिन का है, मौका निज हित का है, आवे यह अवसर नहीं, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। सुनाइए। अब दिव्य ध्वनि बताओ किसको जगाती? जो जागता है उसमें निमित्त होती है, और जो नहीं जागे उसके लिए शायद लालचंद भाई थे, कोई मतलब अच्छे पुराने मतलब विद्वान थे, वो ऐसा कहते थे कि दिव्य ध्वनि हो चाहे रेल की सीटी हो, सीटी मतलब समझ गए, रेल का हॉर्न, वो हो, एक ही है दोनों, कोई अंतर नहीं है। क्यों? जगा ही नहीं रही। तो योग्यता होगी तो अपने आप जग जाएंगे, योग्यता होगी तो दिव्य ध्वनि कहलाएगी, नहीं तो हम जो शब्द कह रहे हैं वो शब्द कहलाएंगे। और एक्चुअल में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या रेल की सीटी में और दिव्य ध्वनि में? यदि वस्तु व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, वस्तु स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो क्या अंतर है भाई साहब? हाँ, एक ही है, वो भी भाषा वर्गना है, यही भाषा वर्गना है। अब हमें ये और कहीं कह देना ये तो बवाल मच जाए। क्यों? हमें दिव्य ध्वनि से राग है और ट्रेन की सीटी से द्वेष है। तो कोई भोंपा बजाए कान में तो किसको अच्छा लगता है? पर यही तो यहाँ जिनवाणी क्या प्रेरणा दे रही है? किसकी पोषक है जिनवाणी? वीतरागता की पोषक ही। और हम क्या कर रहे हैं? हम राग द्वेष कर रहे हैं, तो उल्टा काम कर रहे हैं हम। तो अभी समझे ही कहाँ है हम? और ये राग द्वेष का मूल कारण क्या है? इच्छाओं का मूल कारण क्या है? अज्ञानता। बात समझ में आ रही है? इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि हमें फोकस जो है इच्छाओं पर नहीं करना है, राग द्वेष पर नहीं करना है। आप राग द्वेष को हटाने के चक्कर में मत रहो, पहले अज्ञान को खत्म करो। मैंने उदाहरण दिया था प्रोजेक्टर का, जो लगा है प्रोजेक्टर ये, ठीक है, अभी ये प्रोजेक्टर खुल गया मान,
और सामने से अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टर पर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो आपको अच्छे नहीं लग रहे और आप सोच रहे हो इसको रोक दें, अपन रोक दें, इसको हटा दें, बंद कर दें। तो बताओ इधर बंद करने से बंद हो जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं वहां आप प्रयास करो। यदि वहां प्रयास करोगे तो यहां ऑटोमेटिक फर्क दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है राग, द्वेष, कषाय, आपके विकारी भाव, आपकी इच्छाएं, ये सब ये हैं। आप यहाँ पर कितना ही प्रयत्न करोगे, कितना ही पुरुषार्थ करोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर कहाँ फोकस करें कि इनका जो कारण था, यदि आप उस कारण पर जाओगे, कारण क्या है? वो प्रोजेक्टर। यदि आप वहां वर्क करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक वो चीज रिफ्लेक्ट होने वाली है, दिखाई देने वाली है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इच्छाओं को खत्म करने की चिंता नहीं करनी, राग द्वेष को खत्म करने की चिंता, मतलब क्योंकि उसका मूल कारण अज्ञानता है। खत्म तो करने हैं, खत्म करने इट मीन्स अज्ञान को खत्म करना है, क्योंकि मेन चीज वो है, मोह को खत्म करना है, मिथ्या को खत्म करना है। वो खत्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक फिर लाइन में लगे हुए खत्म होने के लिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक काम होने वाला है आगे का। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए मूल जो कारण है वो क्या है? अज्ञानता। और सास कारण, बहु कारण है कि नहीं है? दुख का कारण बहु है कि नहीं है? तो बहु को हटाना कि रखना? अरे अज्ञानता को खत्म करना है, बहु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दुख का कारण वो है ही नहीं। ना दुख का कारण है ना सुख का कारण है। पर द्रव्य दुख सुख का कारण नहीं होता। हमारी इष्टनिष्ठ कल्पनाएं रूप जो मिथ्यात्व है ये हमारे दुख का कारण। कुछ बात समझ में आ रही? ये अपन ने अज्ञानता के ऊपर विचार किया था, और उसके बाद अज्ञानता को दूर करने का क्या उपाय है? हाँ, अज्ञानता को दूर करने का क्या उपाय है? सम्यक ज्ञान इसका एकमात्र उपाय है। सामने वाले को चाटा मार देना या फिर सामने वाले को अलग कर देना ये कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उपाय ये होते हैं कि साहब उसने हमें टक्कर मारी थी ना, दुख का कारण वो हो गया था। अब उपाय क्या है कि उसको 4 सुनाओ पहले, फिर उसकी कंप्लेन करो, ये उपाय है? ये उपाय नहीं है। उपाय ये है कि आप अपनी अज्ञानता को दूर करो, सबसे पहला उपाय। ये तो दूसरी चीज़ है, वो भी सुनाना उपाय नहीं है। उसको आप प्यार से बोलोगे तो वो अपने आप सॉरी एक्सेप्ट करेगा, और यदि बढ़ चढ़ के बोलोगे, गुस्सा करोगे तो सॉरी एक्सेप्ट करेगा नहीं, उल्टे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। एक पैर अभी सही सलामत था तो वो और चला जाएगा। क्यों? वो भी तो गुस्सा करेगा सामने से। समझ में आई ना? इसलिए बुद्धि का यूज करना चाहिए। देखो बुद्धि किसी के पास नहीं पाई जाती है। बुद्धि मतलब 4 इंद्रिय के पास तक तो है नहीं। बुद्धि किसके पास है? हमारे पास है। उसका यूज करना कि उसको खत्म करना? यूज करना। तो यूज कैसे करना? लड़ झगड़ के? तो समता भाव से। यदि आप लड़ाई झगड़े करते हो, यदि आप बहू को कुछ ना कुछ सुना देते हो, तो ये बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं है। बुद्धि का सही इस्तेमाल है कि आप अज्ञानता को दूर करो, आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। इससे प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हो रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आपने बुद्धि का सही यूज किया, और प्रॉब्लम बढ़ जाए तो यूज है बुद्धि का। कोई उदाहरण देगा इसका? कोई? हाँ, तो उल्टे ही काम है ना वो भी। अब बम बना रहे हैं, मान लो अमेरिका ने बम बनाया और पता पड़ गया कि वो भारत के ऊपर बम गिराने वाला है। ठीक है, भारत छोड़ पाकिस्तान कोई भी देश के ऊपर बम गिराने वाला है। ठीक है, अब जिस देश के ऊपर बम गिरने वाला है, बताओ
फिजूल की उसमें वो हो गई कि नहीं हो गई, उससे द्वेष ले लिया कि नहीं ले लिया? अब बताइए, अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? हाँ, द्वेष हुआ तभी तो ये चीज हुई। तो ये आपने निपटारा करने की कोशिश की कि बढ़ाने की कोशिश की? और यही हो रहा है। तो बुद्धि का सही यूज कहाँ किया आप? बुद्धि का सही यूज तो तब होता जब आप समता भाव लाते, क्षमा आपके अंदर होती और उस चीज को खत्म करते आप। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म कहो या फिर उत्तम क्षमा कह दो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? या फिर सॉरी कह दो, सॉरी वही चीज है। आपको जो चीज समझ में आती हो कहो। मेन चीज तो बोलने की नहीं है, मेन चीज भावना से है कि आप सामने वाले के प्रति क्षमा भाव ले आओ कि भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तत्समय की योग्यता से तुमसे भी ऐसा, तुम्हारा ऐसा कर्म का उदय था, वैसी योग्यता थी तो वैसा काम हुआ है। तुम उस समय भी ज्ञाता थे, हम भी ज्ञाता थे, तुम्हारा क्या दोष है? अब ये है एक्चुअल चीज कि आपने अज्ञानता दूर करी अपनी, सामने वाले को अकर्ता देखा, करता नहीं देखा उसको। भाई साहब, सामने वाले को अकर्ता देखना, अपने आप को अकर्ता देखना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान का प्रयोग। और यदि आप दूसरे को कर्ता देख रहे हो तो इसमें क्या ज्ञान प्रयोग किया आपने? सारी चीजें लगाना। तो गुरुदेव श्री के रूप में, मतलब उनके उसमें कहें अपन, वो हर व्यक्ति को अकर्ता देखते थे। भूलेला भगवान छे, मतलब अपने आप को भूल गया है और जो कर्म का उदय है उस कर्म के उदय में, उदयिक भाव में तन्मय, अपने आप को भूल गए। पर वो अकर्ता देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया। ये है बुद्धि का सही इस्तेमाल। और आप औदैहिक भाव से तन्मय देख कर और उसको फिजूल में इधर उधर करो तो ये काय की बुद्धि है? आप सही इस्तेमाल नहीं है बुद्धि का। बात समझ में आ रही? इसलिए दूर किसको करना? अज्ञानता को दूर करना। सामने वाले को सुनाने नहीं बैठना है, ठीक है ना, जिससे बात बढ़ जाए। हाँ, समझाने का विकल्प आ सकता है, वो विकल्प एक अलग चीज है। तो समझाने का जो विकल्प हो वो बात बढ़े नहीं, इस प्रकार से आप समझा दो, पर अंदर में ये श्रद्धा रखना कि हम समझा नहीं सकते। और जो व्यक्ति सामने वाले ने जो भी गलती करी या फिर जो कुछ भी किया है, एक्चुअल में वो करता है तो वो भी ज्ञाता ही। तो हमने अपने आप को ज्ञाता देखा तो सामने वाला भी ज्ञाता दिखाई देगा, और आप अपने आप को कर्ता देखोगे तो सामने वाला कर्ता दिखाई देगा। आप अपने आप को दोषी देखोगे तो सामने वाला दोषी दिखाई देगा। तो जैसी दृष्टि होगी वैसी दृष्टि आपको दिखाई देगी। इसलिए सुधार किस में होना चाहिए? अपने में सुधार करना है, अपनी अज्ञानता में सुधार करना है, हमारे दृष्टिकोण में, हमारी मान्यता में, हमारी धारणाओं में सुधार करना है। बात समझ में आई? तो इन सब चीजों की चर्चा करी थी अपन ने। और अज्ञानता को दूर करने का क्या उपाय है भाई साहब? अनादिकाल से अज्ञानता है तो दूर करने में भी अनादिकाल अनंत काल लगेगा। कितनी देर लगेगी? एक समय का काम है। बताओ, यहाँ पे मान लो 2 महीने से बिल्कुल अंधेरा था, मतलब उजाला करने में कितनी देर लगेगी? एक बटन दबाना है बस, ठीक है ना। अब तो बटन वाले भी सिस्टम खत्म हो गए। आप अंदर एंटर करोगे, लाइट चालू, सेंसर सिस्टम, तो कुछ करने ही नहीं है, केवल जाना और छूमंतर अज्ञान पूरा। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान मतलब जैसा वस्तु है वैसा जान लिया। और अभी हम क्या कर रहे हैं? वस्तु जैसी है वैसे जानते नहीं, अपने दिमाग डेढ़ अकल लगा के उसमें कुछ ना कुछ करते रहते कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मैं इसको कर रहा हूँ, मैंने ये चालू किया तो चालू हो गया, मैंने एसी का, इतनी बढ़िया अच्छी ठंडी ठंडी हवा है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सब अज्ञानता है। क्यों?
भोक्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, सब चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल उपाय क्या है? सम्यक ज्ञान, ये एक्चुअल उपाय है। और दूर किसको करना है? अब अज्ञानता को दूर करना। अब एक्चुअल में अज्ञानता दूर करने की जरूरत नहीं है। सम्यक ज्ञान होगा तो अज्ञानता तो ऑटोमेटिक दूर होने वाली है। इसलिए इस विकल्प की भी जरूरत नहीं है कि मुझे अज्ञान को दूर करना है। वास्तव में तो सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, वो होगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होने वाली। बात समझ में आई? अब सम्यक ज्ञान कैसे होगा? क्या करें कि सम्यक ज्ञान हो जाए? सम्यक ज्ञान मतलब जैसी वस्तु है उसको वैसा जाने। सम्यक ज्ञान के लिए क्या करें? हाँ, परमे एकत्वपना छोड़ के यहाँ एकत्वपना कर ले। और हाँ, आत्मा का अभ्यास करें, आगम का अभ्यास करें, तत्वार्थों का यथार्थ ज्ञान करें, और तत्वों का निर्णय चिंतन करें, और सुपर से भेद विज्ञान करना है, और आत्मानुभव करना है। और क्या करना है? बोलो जल्दी फटाफट। और क्या करना है? ज्ञाता दृष्टा रहना। अरे सबसे बड़ी बात है, करना नहीं है कुछ भी। ये करने के विकल्प में ही तो सारी झंझट है। मतलब हम नहीं करने के नाम पे भी कितना करना लिया है। ये करना है, वो करना है, ये वो पढ़ना पड़ेगा, ये सुपर भेद विज्ञान करना पड़ेगा, निजातम का ध्यान करना पड़ेगा, कितना करना 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 करना। सहज रहना है, ज्ञाता रहना है, करने का कोई विकल्प नहीं करना। जो हो रहा है वो हो रहा है ना, तो योग्यता से हो रही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात ये थी कि सम्यक ज्ञान के लिए क्या करें, तो करना नहीं है। अच्छा, सम्यक ज्ञान कहो या फिर गलत धारणाओं का निराकरण कहो या फिर सही मान्यता कहो, सही दृष्टिकोण कहो, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आती हैं कि भैया आप ऐसा कर लो, एडवाइस देते ना लोग कि ये कर लो, तो 10 मुंह होंगे तो 10 बातें होंगी, तो सब अपनी अपनी एडवाइस देंगे, सब ऐसा कर लो, सब ऐसा कर लो, आपका ये जो आपकी प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी, सब ये कर लो। तो हम किसकी माने फिर? बोलो किसकी माने? बताओ किसकी मानना चाहिए? प्रामाणिक व्यक्ति। आपको पता कैसे? सब अपने आप में ठप्पा लगाए बैठे साहब हम प्रामाणिक हैं। अब किसकी मानोगे? अच्छा, विद्वान आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक विद्वान कहेगा साहब ये है, दूसरा कहेगा साहब ये है, सब एक ही जगह से पढ़े हो, और फिर आपको ऐसे अलग अलग कथन दिखाई देंगे। अब आप क्या करोगे? किसकी मानोगे? हाँ, किसी की नहीं माने तो फिर क्या करें? स्वयं की माने। फिर आप अपने आप में एक नई चीज खड़ी कर लिया आपने। अभी उनको खड़ा किया था, अपने आप को खड़ा कर लिया। हाँ, तो हम किसकी माने फिर? मतलब कुंदाचार की माने। मतलब आपके ऊपर भरोसा करें ऐसा, उनकी माने। बोलो किसकी माने? अभी अपन किसी दूसरे धर्म के पास, यदि दूसरे धर्म के व्यक्ति के पास चलते हैं तो कहें हम क्यों माने भाई साहब आपकी बात, महावीर भगवान की बात क्यों माने? हम तो साहब इनकी मानेंगे। हाँ, हाँ, बोलो। हाँ बताइए। हाँ, आज तक मैं यहाँ पे आने के बाद ही जुड़ा हूँ।
और दिगंबर में भी गया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी आने लगा और अभी भी तीनों जगह जा रहा है। नहीं मैं सोचता हूँ कि मैं इस बात का कैसे निर्णय करूँ कि कौन सा ठीक है, क्योंकि दिगंबर वालों से मिलता हूँ तो वही से मिथ्या भी बता रहे हैं, कई बार दिगंबर वालों का भी रवैया मैं ऐसे ही देखता हूँ और यहाँ वाले तो लोग बता ही रहे हैं, यानी कि सारे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वही वाली बात हो गई, सारे रजिस्टर्ड हैं अपने आप को, अब ये निर्णय भी तो वही वाली बात हो गई ना कि सारे पंडित कह रहे हैं मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, लेकिन निर्णय किसके ऊपर करें, तो वही बात के ऊपर मैंने कहा कि स्वयं की माननी है, उसी के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ। स्वयं की माननी है, वो सवाल परेशान करता है। हाँ। अब वहाँ बैठा हूँ सामाजिक पर कर रहा हूँ, वहाँ बैठे हैं कहीं हाथ चौका भी लगा लिया किसी ने, देखो इसमें भी एक चीज है, आप अपनी जो मान रहे हो ना उसमें आपकी मान्यता कहीं ना कहीं से पोषित हुई है। आप अपनी जो धारणा लाए हो बचपन से तो वो धारणा थी नहीं, कहीं ना कहीं तो आपने सुना होगा वो चीज, तो वहां से आपने लिया है ना, तो वहां की बात। मैं तो वहाँ बैठा हूँ तो मैं चीजें ऐसी आपको वो सही लगती है। हाँ यहाँ बैठता हूँ तो ऐसा लग रहा है यही सही है, हाँ। बाकी तो क्या भी नजर आता है। नहीं तो आप, तो कई बार जितने वाली मैं समझ गया। पैदा होती है कई बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो लेकिन दुविधा। लास्ट में क्या है कि दिमाग ही नहीं लगाना, सही वहाँ लिखा तो वो ग्रहण कर लिया, वहाँ लिखा वो ग्रहण कर लिया, और यहाँ लिखा है तो वो ग्रहण कर लिया। नहीं इसमें, तीन नावों में सवाल करेंगे तो फिर किनारा कैसे मिले? हाँ बिल्कुल। फिर एक सवाल ये खत्म हो जाता है, तो उसका निर्णय कैसे दो? हाँ इसलिए बात करें, एक एक ये चीज गलत है कि ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें, या फिर होगा कुछ ठीक है छोड़ो दिमाग नहीं लगाना, ये चीज बहुत गलत है। क्यों गलत है? इसको दोष कहा है सबसे बड़ा। हाँ नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम में समझ गया, पर इसको बहुत बड़ा दोष कहते हैं। पता है कौन सा दोष है ये? अनध्यवसाय दोष है। अगर सही का डिसीजन ही नहीं ले पाया, अब मैं बता रहा हूँ उसके सही का डिसीजन कैसे, बिल्कुल। तो तकलीफ है ना, हाँ किनारा तो मिला ही नहीं। तो हमें किनारा तो हमें प्राप्त करना ही है, और सही नाव का भी डिसीजन करना है। पर किसकी बात हम सही माने? हिंदू कहेगा भाई साहब हम सही है, मुसलमान कहेगा भाई साहब हम सही है, सिख कहेगा हम सही है, जैन कहेगा हम सही है, जैन कहेगा भाई साहब महावीर स्वामी की बात मान लो, कुंदाचार्य कहेंगे भाई साहब हमारी बात मानो। तो किसको कैसे प्रमाण करें, किससे प्रमाण करें? देखो अभी एक्चुअल चीज नहीं आ पाई, अपन ने इस पे डिस्कशन किया था, इसलिए मैंने फिर से बात उठा रहा हूं मैं। परीक्षा का आधार तो कुछ होगा ना। आप वो रखते हो, गणित की पुस्तक देखी है आपने? गणित में आप प्रश्नावली सॉल्व करते हो, प्रश्नावली क्या कहते हो इसमें इंग्लिश में? आप जो भी आप सॉल्व करते हो मतलब उसकी उत्तर पुस्तिका पीछे होती है, तो आंसर आप कहीं ना कहीं से तो रीचेक कर रहे हो ना। आपने अपना दिमाग यूज किया, ठीक है, दिमाग यूज करने के बाद फिर कहाँ देखते हैं अपन? आंसर सीट में। केवल हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम साथ में चेकिंग कर रहे हैं। परीक्षा करना जरूरी है, पर परीक्षा का प्रमाण कहां से करोगे कि सही है कि गलत है? तो वो जो उत्तर पुस्तिका है वो लाइफ में क्या है, किसकी बात मानोगे आप? कुंद की कि महावीर की, किसकी? एक ही बात। फिर उनके पास जाएंगे फिर तो वो कहेंगे भाई साहब हमें इनकी बात नहीं बस सुननी। नहीं, आपको शंका नहीं है। अच्छा मतलब ये जो जितने भी विद्वान है ज्ञानी नहीं है इसका मतलब, क्योंकि इनके तो अलग अलग मत हो जाते हैं। अब देखो मैं खुद की अपनी बात बताता हूँ, ठीक है ना। मैं इधर मैं कर रहा हूँ ठीक है ना। अभी मैं इस मंदिर में गया, ये अपना जो वासु पूज्य नाला है, ठीक है, वहाँ पर एक महिला ने मुझसे कहा कि सब आप ये बताते हो, दूसरे पंडित जी आते मुझे बताते हैं, फिर वो 10 लक्षण में जो पंडित जी आते मुझे बताते हैं, एक ही चीज कितने सारे उत्तर, हम किसकी माने? अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं हुई? और जिनवाणी में हमने आज तक ये चीज पढ़ी है और आप बता रहे हो ये चीज है ही नहीं। अपन ने एक बात करी थी कि पानी का स्वभाव क्या है, पानी का गुण की बात कर रहे थे अपन, तो गुण क्या है?
अग्नि का गुण क्या है? उष्णता गुण है कि नहीं है? बताओ, अग्नि का गुण क्या है? पानी का गुण क्या है? अभी एक्चुअल में गुण ही नहीं है, पर्याय है। गुण शाश्वत होता है, टेम्परेरी नहीं होता। अग्नि को बुझा दोगे बुझ जाएगी, शाश्वत का नहीं। अग्नि खुद शाश्वत नहीं है। अग्नि, सुनिए, अग्नि खुद अपने आप में एक पर्याय है। अग्नि कोई द्रव्य थोड़ी ना है। गुण की अपन ने चर्चा करी थी, भूल गए सब। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 ही गुण हैं। स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय है। उष्णता कोई गुण नहीं है, उष्णता पर्याय है। 8 पर्यायों के नाम है, कौन कौन से है? कड़ा नरम, हाँ, रूखा चिकना, हल्का भारी। अब उसमें उष्ण आया कि नहीं आया? ठंडा गरम, गरम क्या है ये? बात समझ में आई? तो पर्याय है, गुण नहीं है कोई। अब वो कहने लगे कि साहब हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि इसका गुण ये है, उष्णता है, उष्णता है, उष्णता है। अब हम कर रहे हैं वस्तु स्वभाव की बात, तो अब क्या बोलेंगे बताओ? गुण कहेंगे कि पर्याय कहेंगे? गुणों की तो होती है, पर गुण और पर्याय में अंतर है। पर्याय एक समय की होती है, गुण शाश्वत रहता है। बिल्कुल, पर उष्णता, अग्नि की पर्याय उष्णता, सॉरी, स्पर्श गुण की पर्याय है उष्णता। हाँ, तो अग्नि पुद्गली तो है, तो गुणों का परिणमन ही तो हुआ है। हाँ, पहले कभी ठंडा होगा, फिर वो गर्म हो गया, जो कुछ भी हुआ। तो एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी है पर्याय। और कहा क्या जाता है सब जगह कि वो गुण है, जबकि वो गुण नहीं है। अब जब ये चीज मैंने बोली तो सामने वाले से ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई साहब आप ये बोल रहे हो, हमने ये सुना है, अब क्या हम माने क्या नहीं माने। अब वो अपेक्षाएं हैं, पर एक्चुअलिटी क्या है? एक्चुअलिटी की बात कर, स्वभाव मतलब एक्चुअल में गुण होता है। स्वभाव मतलब जो कभी साथ नहीं छोड़े, शाश्वत रहे, तो तो गुण हो गया। अब आप खुद कम चीज देखो ना कि उष्णता पर्याय है कि गुण है? क्या है? पर्याय है। आप खुद ही नाम ले रहे हो, जब खुद बता रहे हो कि वो ठंडा गर्म वो जो है वो पर्याय है, तो उसको गुण कैसे कह सकते हैं? बात समझ में आ रही है? कहा जाता है वो समझाने की अपेक्षाएं, 99 जिनवाणी में 99% कथन समझाने के लिए है। समझाने के लिए मतलब एक्चुअल नहीं है। समझाने के लिए मतलब समझते हो? पानी का ग्लास, अब पानी का ग्लास होता है कभी? कभी कल्पना भी करी आपने पानी के ग्लास की? या तो कांच का होगा या स्टील का होगा या मिट्टी का होगा। पानी का तो कभी होता ही नहीं है, पर समझाने के लिए यही कहा जाता है। तो 99% कथन आपको जिनवाणी में यही मिलेंगे जो कि समझाने के लिए होंगे। पानी का ग्लास, ये वो, अग्नि का गुण उष्णता है, ये चीजें मिलेंगी, पर एक्चुअलिटी आपको समझनी पड़ेगी कि वो गुण नहीं है, वो एक्चुअल में पर्याय है। अब बताओ कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि नहीं हुई कुल मिला के? तो अब कैसे समझें, क्या करें, किसकी माने किसकी नहीं माने? देखो, हमें किसी व्यक्ति की नहीं माननी है, हमें यूनिवर्सल फैक्ट समझना है। क्योंकि 10 मुंह होंगे तो 10 बातें होंगी, हम किस किस की मानेंगे? पर यूनिवर्सल फैक्ट केवल एक रहेगा। यूनिवर्सल फैक्ट मतलब जानते हैं? सांसारिक सत्य। सांसारिक सत्य या फिर कह लो एक्चुअल जो ट्रुथ है, जो एक्चुअल में यथार्थ है, वास्तविक है, वो केवल एक ही चीज होगी। तो उसके हिसाब से हम अपना माइंड सेटअप करें तो हम सुखी होंगे।
और इन व्यक्ति ने जो कहा है वैसा यदि मान लेंगे तो भाई साहब जे अगले समय इनका क्या भरोसा कि अगले समय और कुछ बोलना चालू कर दें, वो होता ही है। आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कहेंगे, पर यूनिवर्सल फैक्ट पहले भी वही था, आज भी वही है और आगे ही वही रहेगा। और हम महावीर भगवान की क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भगवान महावीर ने या फिर आचार्य कुंदकुंद देव ने जो कुछ कहा है वो यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग कहा है, इसलिए हम उनकी बात मान रहे हैं। हम इसलिए नहीं मान रहे कि उन्होंने कहा है, हम इसलिए मान रहे हैं सर्वज्ञ भगवान की भी कि वो यूनिवर्सल फैक्ट को देखकर बिना लाग लपेट के कह रहे हैं, वीतरागी भाव से कह रहे हैं, पर कहे यूनिवर्सल फैक्ट रहे हैं, इसलिए हम उनकी मानते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट का उदाहरण यदि आपको समझना है तो आप सीधा समझो, सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से। ये सांसारिक सत्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको कोई बदल सकता है? अच्छा, चौथे काल में तो भाई साहब शायद पश्चिम दिशा से उग जाएगा। साहब अभी तो पंचम काल चल रहा है, अभी तो थोड़ा बहुत बदलाव होगा। अच्छा, हिंदू के लिए पूरब से और किसी पाकिस्तानी के लिए या फिर वो पश्चिम से उगेगा, ऐसा है? अच्छा, क्षेत्र की तो अपेक्षा होगी, भरत क्षेत्र वालों के लिए इधर से, एरावत क्षेत्र तो उस तरफ है ना, तो उनके लिए तो पश्चिम से उग जाएगा। नहीं, यूनिवर्सल फैक्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा के बिना होता है, वो सबके लिए एक सा होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम अपनी मान्यता करेंगे और अपना माइंड सेटअप करेंगे, अपनी मान्यता मतलब अपना सही दृष्टिकोण उसकी तरफ से करेंगे, तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। और उसके जो भी अनुयायी हैं उनकी बात आप मानो, पर उनकी बात ही परीक्षा करके, और परीक्षा का निर्णय कहाँ से करोगे? वापस यूनिवर्सल फैक्ट से। यूनिवर्सल फैक्ट को यदि अपन यहाँ की भाषा में कहें तो अपने जो सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग है। एक भी सिद्धांत यूनिवर्सल फैक्ट के विपरीत नहीं है, इसलिए जो सिद्धांत में कहा गया है वो चीज मानो, उस चीज का प्रमाण करो। बात समझ में आ रही है? तो हमें किसकी मानना भाई साहब, किसकी माने? बस एक चीज समझ में आती है कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। नए कर्म नहीं बनाने और कर्मों की निर्जरा की सोचनी है बस, बाकी बात इनको समझ आता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पर यहाँ तक भी हमें सीमित नहीं रहना है, हमें एक्चुअल में वस्तु स्वभाव समझना है। बिल्कुल, पर संसार नहीं बढ़े इसके लिए क्या करें? हमें एक्चुअलिटी समझनी पड़ेगी। एक्चुअलिटी मतलब वस्तु स्वभाव। आपने धर्म की परिभाषा पढ़ी? धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो वो समझेंगे तो धर्म अपने अंदर में प्रकट होगा, और इसके अलावा कोई भी धर्म नहीं है। वस्तु का स्वभाव समझोगे ऑटोमेटिक वीतरागता प्रकट होगी, और वस्तु स्वभाव का जब तक ज्ञान नहीं है वीतरागता नहीं आ सकती। इसलिए वस्तु का स्वभाव समझना, उसमें दिमाग लगाना, उसमें तर्क युक्ति जो भी आप लगा सको, परीक्षा कर सको, वो सब चीज़ें करना, और उसके अकॉर्डिंग जो जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो। पर फिर भी परीक्षा करो कि ये इन्होंने ऐसा बोला है तो ये वस्तु स्वभाव के अकॉर्डिंग है कि विरुद्ध है। अब वस्तु स्वभाव क्या है, क्योंकि उसका निर्णय करेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा ना, तो धर्म होगा। तो वस्तु स्वभाव क्या है, तो उसको समझने के लिए अपन ने विश्व की चर्चा चालू करी थी, और फिर हमने विश्व के बाद में विश्व में ये चीज़ देखी कि कोई भी किसी को करने वाला नहीं है। अरे विश्व तो जड़ चेतन की अकृत नगरी, सब स्वतंत्र क्रीड़ा करते अपने सदनों में, यहाँ नहीं अधिकार अतिक्रमण का किंचित भी, अतिक्रमण का यत्न चीखता है नरकों में। पढ़ा है ये? नहीं पढ़ा? युगल जी की रचना है ये, वो चिन्मय रचना है ये, पढ़ना, बहुत बहुत गजब की रचना है, बहुत गजब की रचना है। यूट्यूब पर आप सर्च करना ओ चिन्मय, उसमें आएगा, ठीक है ना? ओ चिन्मय, ओ चिन्मय, ठीक है, ओ चिन्मय, हाँ, ये रचना का नाम है।
सर्च करोगे तो आ जाएगा यूट्यूब पर। तो कुल मिला के विश्व अनादि अनंत है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। इट मीन्स द्रव्यों को भी किसी ने बनाया नहीं, वो भी अनादि अनंत है। तो विश्व की चर्चा करी, फिर द्रव्य की चर्चा करी, और फिर हमने गुणों की चर्चा चालू करी थी। तो इस प्रकार से अपन ने पूरा जो अभी तक किया था वो उसका रिवीजन किया। विश्व और द्रव्य के बारे में एक बार और अगली क्लास में अपन देखेंगे, और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओम नमः शिवाय।